श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तुलसी की मंजरी बना सकती हैं। आपको करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, यह हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांधकर रखें
और इसे किसी की नजर ना लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी के उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। भक्तों, नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। भक्तों, नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। भक्तों, नंबर 12, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। नंबर 13, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों, ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो शायद किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते हैं, तो हमारे pH1 और BSF के फंक्शनेंस को इंप्रूव करती है। ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमें गंभीर वायरस और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में 100 सेमी हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती हैं। मित्रों, तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलर हर्बी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से डैमेज हुए सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। मित्रों, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीओक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में आने वाले बदलावों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन आदि से बचाकर रखती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में से भारत में कैंसर के मामले 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा आजकल एक अच्छे खासे सेहतमंद व्यक्ति को
फिर चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक से कैंसर हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है केमिकल्स, हैवी मेटल्स ऑन हार्मफुल नशेशंस। मित्रों, आपको पता है हम रोजाना दिन भर में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्यूटी पैराफिन, यह केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट, हम जो सब्जियां खरीदते हैं उन सभी की खेती में इन केमिकल्स का इस्तेमाल फंकी साइड की साइड रूट किलर की तरह होता है। इसके अलावा मित्रों, घर में फर्नीचर और बिजली के काम में रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क में भी कई तरह के केमिकल्स का यूज होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे इंटरनल ऑनर जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हमारी स्किन और हेयर सभी पर एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, जिसके बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते रेयर हर्ब्स या फिर औषधियों में से एक है जो टॉक्सिन केमिकल से हो रहे डैमेज इफेक्ट से हमें बचाती है और हमारी बॉडी पर हो रहा इनका खतरनाक प्रभाव भी काफी हद तक कम करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, तुलसी में यूजी नामक तत्व पाया जाता है जो कि बंद नाक, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के पल्मोनरी डिजीज ठीक करने में काम आता है। जिन लोगों के लंबे समय से स्मोकिंग करते रहने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, रोजाना तुलसी के इस्तेमाल से वह भी जल्द रिकवर होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन, आंतों और पेट संबंधी सभी तरह की समस्या में काफी लाभदायक मानी जाती है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को अक्सर पेट खराब, खाना ठीक से न पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून की सफाई करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद सभी इम्यूनिटी को साफ करके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी स्किन को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या फिर पेस्ट बनाकर इसे चेहरे और शरीर के होने वाले दाग, धब्बों, पिंपल्स और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ और बेदाग त्वचा के लिए चेहरे पर तुलसी का इस्तेमाल और रोजाना तुलसी की चाय को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, तुलसी हमारे मेंटल और कोऑपरेटिव फंक्शंस के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। स्टडी से पता चला है कि लगातार 2 महीने से तुलसी के पत्ते रोजाना इस्तेमाल से एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल में काफी सुधार आने लगता है। खासकर तुलसी की जड़ों में सबसे ज्यादा एंटी ट्रस्ट प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसीलिए तुलसी की जड़ों से बना नेचुरल एक्सट्रैक्ट हमारे दिमाग पर डिप्रेशन की दवाई से भी बेहतर काम करता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते पब्लिशिंग की भूख हीलिंग फूड के मुताबिक पाचन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। इसलिए हाईटेक और रात में नींद न आना, इन सोने जैसी बीमारियों में भी काफी लाभदायक होती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा सा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी की पत्तियों के लाभों को तो जानते हैं, लेकिन तुलसी की मंजरी के गुणों की जानकारी कम लोगों को होती है। ये मंजरी आकार में छोटी जरूर होती है, लेकिन इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और काढ़े या चाय में डालकर इसके औषधीय गुणों का लाभ लिया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह तुलसी की मंजरी न केवल एक औषधीय चमत्कार है, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी है, जो तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल स्वास्थ्य और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण शुद्ध के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा
नियमित रूप से पुष्पित होता है और उसकी मंजरी से घर का वातावरण सुवासित रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हुआ है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करती है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पुराने समय में तुलसी के पौधे को आंगन या खिड़की के पास लगाने की परंपरा थी, ताकि शुद्ध वायु का प्रवाह बना रहे। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों पर जैसे विवाह व्रत या शुभ कार्यों में तुलसी की मंजरी का उपयोग एक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी किया जाता है। यह नन्हा सा फूल वास्तव में प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। घर में बरकत और सुख शांति लाना चाहते हैं? अगर मेहनत के बावजूद घर में समृद्धि नहीं आ रही, सफलता हाथ से फिसल रही है और धन टिक नहीं रहा, तो इसके पीछे कुछ अनजाने कारण हो सकते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा या देवी देवताओं और पितरों के आशीर्वाद की कमी से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी घर कर जाती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली ला सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप न केवल घर का माहौल बदल सकते हैं, बल्कि बरकत और समृद्धि भी पा सकते हैं। आज हम आपके साथ ऐसे ही 20 सरल उपाय शेयर करेंगे जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी लक्ष्मी माता की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। उपाय नंबर 1, कपूर को घर की शुद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर जलाएं। इसे पूजा स्थान पर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, शाम की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इस दीपक को प्रवेश द्वार के पास रखें। मान्यता है कि यह देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, रोटी बनाने के समय तवा गर्म होने पर थोड़ा दूध छिड़कें। यह एक सरल उपाय है जो घर के दोषों को दूर करता है। पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। नंबर 4, हर सुबह पक्षियों को दाना डालें। यह न केवल एक पुण्य का काम है, बल्कि इसे करने से आपकी कुंडली के दोष कम होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भोजन की थाली को हमेशा आदरपूर्वक चौकी, चटाई या टेबल पर रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें, क्योंकि ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ न धोएं और थाली में जूठन न छोड़ें। भोजन के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। खाना खाते समय गुस्सा या तालियां न बजाएं। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। अजीब आवाजें निकालने से बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन न करें। यह मां लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। अगर संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। इससे राहु शांत रहता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। झूठे हाथों या पैरों से ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू न लगाएं। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथियों की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें।
घर के चारों कोने, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण साफ और खाली रखें। वॉशरूम को गीला न छोड़ें। इस्तेमाल के बाद उसे सूखा रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली न रखें, क्योंकि यह करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं मानी जाती। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी या बैंगनी रंग का उपयोग न करें, चाहे वह चादर हो, पर्दे हों या दीवारों का रंग। सीढ़ियां हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बनवाएं। उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरारें न होने दें। यदि ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि दरारें अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने की आदत से घर की बरकत खत्म हो जाती है। दांतों को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, खांसने या छींकने की आदत को बदलें। घर में कहीं भी गंदगी न फैलाएं। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को शरीर के सभी हिस्सों को साफ पानी से धोना चाहिए। नंबर 6, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो इसे बनाने से पहले किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर वह पूजा घर बनाने की अनुमति देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क कर ही इसे बनवाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में पूजा घर रखना नुकसानदेह हो सकता है। घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य हिस्सों में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें आमने सामने न लगाएं। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा में न लगाएं। इससे कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में चांदी, तांबे के सिक्के और पीले किए गए चावल भी तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की लकड़ी या अगरबत्ती का पैकेट रखें ताकि उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या माला सूखने के बाद तुरंत हटा दें। नंबर 7, संधिकाल के समय सुबह शाम के बीच कुछ कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि इस समय अनिष्ट शक्तियां सक्रिय होती हैं। इन कार्यों से बचें, जैसे सोना, खाना पीना, गालियां देना या झगड़ा करना, असत्य बोलना या क्रोध करना, शाप देना, यात्रा पर निकलना, धन लेना या देना, चौखट पर खड़ा होना। इन नियमों का पालन न करने से बरकत चली जाती है और व्यक्ति संकटों से घिर सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कार्य होते हैं, वहां धन का अधिकतर हिस्सा बीमारी, जेल या अन्य समस्याओं में खर्च हो जाता है। यदि आप अपार धन की कामना करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और लगातार 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। हनुमान जी की कृपा से ग्रह दशा सुधरेगी और धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रतिदिन घर को साफ सुथरा रखें और देहरी की पूजा करें। घर के बाहर देहरी पर स्वस्तिक बनाएं, उस पर कुमकुम और हल्दी डालें और दीपक जलाकर उसकी आरती उतारें। सुबह और शाम कपूर जलाकर घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देहरी के आसपास घी के दीपक लगाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले फूल और अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 9, पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। इसे केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में मिलाकर अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय हर शनिवार करें। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और घर लौट जाएं। यह उपाय धन लाभ और हर बिगड़े काम को सुधारने में मदद करता है। सुबह श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ के समाचार मिलते हैं।
प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। यदि घर में वास्तु दोष हो तो वहां बिना जलाए कपूर की एक डली रख दें। कपूर से वातावरण सुगंधित हो जाता है और देव दोष व पितृदोष शांत होते हैं। नंबर 10, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। आप घर के मंदिर में लाल रिबन से बंधे 3 सिक्के भी लटका सकते हैं। यह उपाय भाग्य को बढ़ाता है और परेशानियों को दूर करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चांदी की मछली रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में चांदी की मछली रखने से शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करना धन वैभव को बढ़ाता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालें, फिर उस पर नारियल के पत्ते रखें और उसके मुख पर नया कपड़ा बांध दें। यह उपाय बहुत प्रभावी होता है। नंबर 1, सुबह सबसे पहले घर की मालकिन यदि तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पवित्र जल के छींटे डालें तो लक्ष्मी देवी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 2, घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाएं, क्योंकि यह बृहस्पति देव की दिशा मानी जाती है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सुबह और शाम पूजा घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना न भूलें। सुबह और शाम घर के मंदिर में पूजा और आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें। न ही इसे पैरों से छुएं और न ही इसके ऊपर से गुजरें। ऐसा करने से घर में बरकत की कमी हो सकती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार घर में समुद्री नमक या सेंधा नमक से पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि पूजा घर में कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा नियमित रूप से होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी जाले न लगने दें, क्योंकि यह भाग्य और कर्म में बाधा का प्रतीक होता है। नंबर 5, महीने में 2 बार घर में गाय के उपले जलाकर उसमें लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग और गुग्गल की धूनी दें। इससे घर ऊपरी हवा और बीमारियों से बचा रहता है। सुबह सुबह कुछ समय के लिए भजन लगाएं, इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। यह देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। पूजा घर के ईशान कोण में हमेशा जल से भरा कलश रखें। आरती का दीपक, पूजा सामग्री, धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री को आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में रखें। दीपक को कभी मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। नंबर 7, विद्यार्थियों को अपनी किताबों या स्टडी टेबल पर मोर पंख रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में ध्यान लगता है। अगर रिश्तों में मनमुटाव बढ़ गया हो तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। जिनकी कुंडली में राहु दोष है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु दोष कम होता है। नंबर 8, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर अमावस्या को घर की सफाई करें। बेकार सामान घर में न रखें। साफ स्थान पर कच्ची लस्सी का छिड़काव करें और धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण सबसे पवित्र और सकारात्मक स्थान होता है। यह देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है। इसे हमेशा साफ सुथरा और हल्का रखें। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना बहुत शुभ होता है। नंबर 9, अगर घर में कर्ज और बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं तो दक्षिण पश्चिम कोने निरृति कोण में एक लाल बल्ब लगाएं जो हमेशा जलता रहे। पैसा, सोना और अन्य कीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है और धन टिकता है। नंबर 10, रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आ सकते हैं। घर में जूते चप्पल कभी भी उल्टे सीधे या इधर उधर बिखरे हुए न रखें। इससे घर में अशांति और दरिद्रता उत्पन्न होती है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। अगर उनके बीच तनाव रहता है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाना चाहिए।
यह मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13, घर में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की उत्तर या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार बनाने से बचें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 14, तुलसी का पौधा धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत पवित्र और सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। तुलसी में औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, मां लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। घर के बाहर गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसे हरे रंग के गमले में लगाएं। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में और भी पौधे और लताएं लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें। इस दीपक को मुख्य द्वार के दोनों ओर या किसी एक तरफ जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों की कृपा मिलती है, जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। नंबर 17, रोटी बनाते समय तवा गर्म हो जाने पर उस पर थोड़ा दूध छिड़कें। यह एक प्राचीन उपाय है जो घर के दोषों को शांत करता है। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखें। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। नंबर 18, ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी घर से रूठ जाती हैं और दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। इस आदत को बदलकर आप घर की समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। नंबर 19, वास्तु के अनुसार रसोई घर का स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और इसकी दीवारों पर लाल, नारंगी या गुलाबी रंग करवाना शुभ रहता है। ड्राइंग रूम और काम करने की जगह उत्तर दिशा में होनी चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न रखें, क्योंकि यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर के बाहर उत्तर दिशा में बड़, पीपल जैसे पेड़ लगाने से बचें, क्योंकि इससे नेत्र संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर के अंदर बेर, केला या अनार के पेड़ लगाने से भी बरकत पर नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र के अनुसार नलों या टंकियों से पानी का बेवजह टपकना धन हानि का संकेत देता है। जहां ऐसे दोष हों, वहां सुख और समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकती। इन समस्याओं को जल्दी से ठीक करवाएं। बृहस्पति ग्रह, जो सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक है, उसे मजबूत करने के लिए घर की सफाई में पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। यह उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और तरक्की की राह खोलने में सहायक होता है। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद
हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ न हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है।
दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं, वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें